Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10th मैथ्स की एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और इस पीवाईक्यू सीरीज में आपको कंप्लीट कंटेंट फ्री मिलने वाला है जो आप एक पेड कोर्स परचेज करके आप स्टडी करते हैं किसी और चैनल पे, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 25, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड लास्ट ईयर क्वेश्चंस. देखिए यहां हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपकमिंग ईयर, मींस ईयर एग्जामिनेशन 2025. जो सीबीएसई एग्जामिनेशन 2025 है उसके लिए जो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कैसे बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम. और हाँ, अगर आपने हमारा कंटेंट डे 1 से डे 24 तक का नहीं देखा है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर 11 तक का कंप्लीट डिस्कशन किया है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज, असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडीज, तो उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे देखना ना भूलें. तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ चीजें. पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, ठीक है? और फिर हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस. तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमें फॉर्मुलेज वगैरह याद होनी चाहिए, पहली चीज जो हमें काम आनी चाहिए, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. अगर आप बात करते हैं सर्कमफेरेंस मींस बाउंड्री ऑफ सर्किल, कंप्लीट बाउंड्री ऑफ सर्किल, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्कमफेरेंस. लेकिन इन केस आपने उसका कुछ पोर्शन यूज कर लिया, कुछ पोर्शन मींस यहां से यहां तक का, अगर आप इस बाउंड्री का कुछ पोर्शन यूज करते हो उसको आप क्या बोलते हो, आर्क. अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. सेंटर में बनने वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा, राइट? तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. उसके बाद नेक्स्ट जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एरिया ऑफ सर्किल. एरिया मींस अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर एरिया की बात आप जब करते हैं तो पूरा सरफेस आपको चाहिए, ठीक है? पूरा सरफेस, ये कंप्लीट एरिया जो है ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता होगा. लेकिन हमें क्या चाहिए, कुछ पोर्शन अगर इसका चाहिए, मींस आप एक तरह से पिज्जा का स्लाइस जैसे आप खाते हैं, तो वैसे अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करते हो, एक कंप्लीट पिज्जा का कुछ पोर्शन यूज किया आपने, जैसे ओ ए बी, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर. अब इसमें कुछ एंगल दे रखा होगा थीटा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका अगर हम पोर्शन जब यूज करेंगे, इतना एक स्लाइस जो आपने यूज किया, दैट एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको आप क्या बोलोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. देखो थीटा अपॉन 360 मतलब उस पोर्शन को यूज कर रहा है कि कितना पोर्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और सर्कमफेरेंस लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क मींस इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ. लेंथ मींस बाउंड्री का पोर्शन है, मींस सर्कमफेरेंस का पोर्शन है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज में डिस्कस किया था, फिर से मैं बता देता हूं. कई बार आपको एक सेक्टर ऐसे दे दिया जाता है, राइट? और आपसे पूछा जाता है इसकी पेरीमीटर निकालिए. तो देखिए आपको पहले क्या करना है, आप जब इसकी बाउंड्री निकाल लेते हो, मींस आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाला, आप खुश हो जाते हो कि सर आंसर सही होगा. गलत है, क्योंकि आपने सर्कम पेरीमीटर बोला है. उसमें पेरीमीटर मतलब कि आपको ये रेडियस भी ऐड करनी होगी और ये रेडियस भी ऐड करनी होगी. तो टू रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस, टू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेक्टर. ध्यान रखना, सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूं, एरिया की नहीं, ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है, दैट कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. आप में से कई बच्चे हैं ना ऐसे कंफ्यूज होते हैं, थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो. देखो अगर आपके पास कभी ऐसा कॉन्सेप्ट है, एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ सर्कल. तो एरिया यूज कर रहे हैं हम, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर. अगर ये सेमी सर्कल होता तो आपको बताइए हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ये. अब इसमें हम आपको एक ट्रिक वाला फॉर्मूला भी बता देते हैं जो आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा. यहां पे अब जो ये हमने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्या यूज करना है. देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब समझते हो आप, एक सेक्टर, एक कॉर्ड जो होती है, जैसे ये अपने पास सर्किल है, इस सर्किल में एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो इस कॉर्ड ने दो पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड कर दिया.
एक हो गया मेजर सेगमेंट, एक हो गया माइनर सेगमेंट। इसका जब एरिया निकालते हो आप कैसे निकालते हो? पहले आप निकालते हो एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे अगर मैं पोर्शन यहां से यूज कर लूं और यहाँ व्हाइट कलर अगर यूज कर लूं आपको समझाने के लिए, तो पहले तो आपने पूरा पोर्शन यूज किया, मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो बिटवीन द सेक्टर और कॉर्ड के बीच में बन रहा है, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला, ये आपको चाहिए। तो कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी जो मेरा केस बन रहा है, इस केस में अगर मैं देखूं तो देखो ये भी मेरी रेडियस होगी, ये मेरी रेडियस होगी, थीटा मेरा एंगल है। अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल सी बात करता हूं, अगर मेरा थीटा है कितना? 60 डिग्री। अगर ये थीटा 60 डिग्री होता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि यहां ये 60, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल 60-60 हो जाएंगे। तो आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप अगर साइन थीटा की वैल्यू यहां पे रखोगे √3/2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही बनेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मींस आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? आर, तीनों रेडियस आर हो जाएगी। सेकंड केस जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। सेकंड केस बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री में अगर मैं देखूं तो रेडियस, ये ओ पे एंगल बन रहा है, जैसे मैं वहां पे ट्राइंगल में देखूं तो ओ ए और ओ बी दोनों मेरी क्या है? रेडियस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट सेम है, तो अब साइन 90 की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो हाफ इंटू साइन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यही चीज थर्ड जो केस होता है, उस केस में आप ध्यान रखना, आप लोग या तो इसमें 120 डिग्री एंगल है, पहली चीज, अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो ये 120 डिग्री एंगल है, ये आर है, तो यहां से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा। एडी इज परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। अब आप एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो या फिर एंगल ए तो पता ही नहीं है सर, तो आप किसके रेस्पेक्ट में बात करोगे? आप मान लो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इस वाले पोर्शन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इस वाले एंगल के, तो ये 60 हो जाएगा, 60 के अपोजिट हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो वो कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल लगा के आप करते हुए आ रहे हो, तो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया। बट मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया, ये एक फॉर्मूला याद रख लो, हमेशा वैलिड है। कौन सा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करने का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपका साइन थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, तो आप जैसे ही θ 60 पुट करोगे तो आपका एरिया क्या बनेगा? मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो आपके एरियाज क्या बनेंगे, मैं एरिया लिख रहा हूं, एरिया फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं एरिया फॉर डिफरेंट केसेस, तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा? एरिया ये बन जाएगा हाफ, सॉरी θ/360, पहले केस में बनेगा 60/360, थीटा मेरा 60 है ना, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे √3 पुट करता हूँ, √3/2, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई होकर फाइनली क्या वैल्यू बनेगी वो लिख रहा हूँ मैं। फाइनल वैल्यू मेरी ये बन जाएगी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे की तरफ लिख लेता हूँ। हाफ मेरा पहले था, इसकी वैल्यू मैंने लिखी √3/2 और आर स्क्वायर पहले से था। साइन 60 वैल्यू मैंने रख ली क्या? दैट इज √3/2। तो ये केस हो गया फर्स्ट। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस क्या बोलता है? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है, हाफ तो एज इट इज फॉर्मूले का आएगा, आर स्क्वायर एन दो, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस की अगर आप बात करते हो कि सर थर्ड केस में क्या होगा, तो देखो थर्ड केस जो हमारा है ये भी बहुत आसान है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, साइन के केस की जो थीटास की जो वैल्यू होगी साइन में, अगर साइन मेरा 60 क्या होगा, 90 क्या होगा, वो लिख रखा मैंने, वहां से वैल्यू यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, माइनस हाफ, और साइन 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, फिर से आपने √3/2 पुट कर दिया, और ये आर स्क्वायर। क्लियर है? तो आई गेस ये जो हमारा एक फॉर्मूला शीट बन गई हमारी, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प कर रही होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 और 24 के ही क्वेश्चन है सारे ये, ठीक है। उससे पहले वाले क्वेश्चंस आपको हमारी पीवाईक्यू सीरीज के सेक्शन में मिल जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी आप जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए, एन आर्क ऑफ सर्किल रेडियस 21 सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो एक आर्क है, ये सबटेंड कर रहा है कितना, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। आर इसका कितना है 21, तो ये लिख लेना, थीटा मीन्स सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जिसको आप बोलते हो थीटा, सेंट्रल एंगल विच इज कॉल्ड थीटा, जो आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद रेडियस आर, ये जो हमारी रेडियस है आर, इसको आप क्या बोल रहे हो, दैट इज 21 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। कितना आसान क्वेश्चन है सर। पहला पोर्शन बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर नहीं बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब आपको ये आर्क की लेंथ ही निकालनी है, ये जो ए बी मान लो एक तरह से, तो यही पोर्शन निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बोला था मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यही तो आपने पढ़ा था, ठीक है। एक सेक्शन बना देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए भी, आपकी ये जो चीज़ें हैं इधर उधर नहीं होंगी, ठीक है। चलिए अब थीटा मेरा कितना है, थीटा हमारा है 60 बाय 360 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 और दे रखी है 3.14, तो ही 3.14 पुट करनी है, और आर हमारा हो गया 21, राइट। अब देखो ये तो बन गया 1/6, ये हो गया 7 3 जा। अब एक बार ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 3/6, 2 इंटू 3 होता है 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ जो हमारी सर्कमफेरेंस होती है उसकी 1 होती है, एरिया की पावर 2 होती है और वॉल्यूम की पावर 3 होती है, तो सेंटीमीटर आ गया। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल मेड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विद द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब कि जो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, तो आपको ये पोर्शन निकालना है। देखो आपको बोल रहा है ये एरिया, ये अगर मैं ए बी कॉर्ड को ज्वाइन कर लूं तो हमसे ये एरिया पूछ रहा है, ये जो एरिया होता है ना यहाँ पे आर्क और कॉर्ड के बीच वाला एरिया, ये एरिया। तो आपको मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल के केस में होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी पुट कर सकते हो। तो चलो ये काम करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब एंगल छोटा ही लेना है मुझे 60 डिग्री वाला। अगर आपसे मेजर सेगमेंट पूछा जाता तो कैसे करते हैं, देखो जो वैल्यू हमें एंगल की पता है उसका एरिया निकाल दो, फिर कंप्लीट एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर उसमें से माइनस करवा देते हैं हम, ठीक है। कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कुछ ऐसा। अगर मुझे ये एरिया हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी के केस में कौन सा कर रहे हैं 60 डिग्री वाला, अगर मुझे बोला जाता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो ये वाला, तो हम कैसे निकालते हैं, पूरे एरिया सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो हम एरिया अभी कैलकुलेट करते हैं इसको माइनस कर देते जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ 60 डिग्री है तो बचा हुआ 300 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है उसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको बोला था मैंने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हमने एरिया क्या लिखा था, इसका हमने केस लिखा था, जब भी 60 डिग्री का केस होगा हम क्या बोलेंगे, देखो √3/4 इंटू आर स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो वो भी पुट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको जो केस बताया था वही वाला बताया था। देखो आपको मैंने बताया था हाफ इंटू ये 60 डिग्री वाला, थीटा अपॉन 360 मीन 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और हाफ इंटू √3/2, तो ये हो गया √3/4 आर स्क्वायर हुआ ना, तो वही केस लगा दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, ये याद ही रख लेना, इजी रहेगा। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, ठीक है। 60/360 हो गया ये, इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। माइनस √3/4, देखो √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो √3 में आंसर छोड़ देंगे हम, या हम कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू खुद से ले लेंगे, दैट इज 1.73। फिर ये भी हो गया 21 इंटू 21, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर हम इसमें कॉमन ले लें, पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है ये तो हो जाएगा 1/6, ठीक है। अगर ये 1/6 है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, चलो छोड़ो, 7 3 जा 1 जा, ये 2 जा 1 जा, और ये 1 जा 11 जा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ गई 11 बाय कुछ नहीं 11 इंटू 21, ठीक है, माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आ गई। अब इसमें से अगर आप एलसीएम लेके अब आप कर लो, एक काम करो, इसकी वैल्यू पुट ही कर दो ना, सबसे बढ़िया है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो और पुट कर लो इसकी वैल्यू। ये 1.73 पुट कर लो बाय 4 इंटू 441, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो आएगी अब हमारी 21 इंटू 11, तो 21 10 जा होता है 210, 210 प्लस 21 231 आ जाएगा, ये 231। और इसमें से माइनस हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको 4 से कैंसिल आउट करना चाहो तो कितना आएगा 110.25, कितना आएगा 110.25। तो मैं कैंसिल आउट कर दूं, अगर ऐसे कर लूं 1.73 इंटू 110.25। अब देखो ये कैलकुलेशन जो है, अब आप बोलोगे सर आप ये कैलकुलेशन बता दो, तो आप ये कैलकुलेशन खुद से ट्राई करें, ठीक है। मेरा सजेशन यही है, एक बार आप इस कैलकुलेशन को खुद से ट्राई करें, ठीक है। आपसे नहीं होता है तो हम इसका आंसर आपको कमेंट लिख के दे देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर रख देंगे इसका। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 231 में से माइनस करना है इसको, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। और अपना जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूं आपके लिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा 231 माइनस इसकी वैल्यू आ रही 190.7325, ठीक है। कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप चेक कर लेना फिर से एक बार, और इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 190 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो दैट इज 40 पॉइंट समवेयर अराउंड, लास्ट में आएगा 75 सॉरी, और इधर आ जाएगा हमारे पास 26। तो ये कुछ एरिया हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में पूछा गया था। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5.6 इज 20 मीटर। देखो ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन दे रखा है, लैंग्वेज अच्छी दे रखी है। हमें बोल रहे हैं कि एक सर्टेन सेक्टर है, एक सेक्टर है, सेक्टर में सर मेन चीजें क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। सर सेक्टर में होता है एक तो थीटा, थीटा, ठीक है, सेंटर एंगल, ये 0 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मान लो ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेडियस इज 5.6, तो रेडियस यहां लिख लेता हूं मैं 5.6 और कितनी है मीटर में, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सेक्टर या सर्किल जो भी है दैट इज 5.6 मीटर। रेडियस ऑफ सर्किल ही लिखो, ठीक है, सर्किल लिखो ज्यादा अच्छा है। रेडियस ऑफ सर्किल जो है हमारी, सेक्टर लिखोगे तो भी गलत नहीं, बट सर्किल लिख दो ज्यादा बेटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल जो हमारी है वो 5.6 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, सेंट्रल एंगल मुझे पता नहीं है, सेंट्रल एंगल मुझे पता नहीं है, दैट इज मान लो थीटा, लेट द सेंट्रल एंगल इज थीटा। अब मुझे क्या पता है यहां पे, मुझे पेरीमीटर ऑफ
सेक्टर पता है कितना, 20 मीटर। ध्यान से समझना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यहां मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू कितना है, 20 मीटर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कैसे होगा, तो आपको मैंने बताया था पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर्क होती है ये, लेकिन पेरीमीटर केस में रेडियस और रेडियस भी तो ऐड होगी, मतलब कंप्लीट बाउंड्री चाहिए। ये यहां से लेकर ये पूरा घूम के मैं ओ से चलता हुआ आऊं, ए पे जाऊं, ए से बी पे जाऊं, बी से वापस ओ पे चल जाऊं, ये पेरीमीटर है, बाउंड्री। बाउंड्री तो यही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक तो मैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इसमें और ऐड होगा, ठीक है, ये हो गया 20। अब थीटा आपको पता नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब इसमें 2r कॉमन ले लो पहले, तो ज्यादा आसान क्या रहेगा, 2r कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई, ठीक है, प्लस 1, कुछ नहीं मतलब 1। या आप चाहते हो नहीं सर ऐसे नहीं करो, आप तो वैसे ही बता दो नॉर्मल, चलो नॉर्मल देख लेते हैं। ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी है बताओ, पाई की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, दैट इज 22/7, ठीक है। आर कितना है हमारा 5.6 प्लस 2 इंटू 5.6 इक्वल्स टू 20। देखो आराम आराम से करना है इसको, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। जैसे कैलकुलेशन खराब हुई, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे थीटा चाहिए होगा ना, इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। थीटा आएगा तभी एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। आप बोल रहे हो सर, आप सोचोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर तो वैसे निकाल सकते हो आप, थीटा कहाँ है, तो थीटा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब मैं देखो वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ इसकी, 7, इसका पॉइंट हटा दूं मैं तो ये 0 नीचे। अब इसको एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ, 7 8 56, कितना हुआ 7 8 56, ठीक है। और कुछ अभी कैलकुलेट नहीं करना है, अभी ऐसे रहने दो फिलहाल, ठीक है। और 360 वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं हम यहाँ से। ये जो 360 वाली वैल्यू है, एक बार इसको सारा सेम लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 8 और ये नीचे 10 और है। अब ये जो मेरी वैल्यू थी 5.6 इंटू 2 दैट इज 11.2, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो 11.2 इक्वल्स टू 20। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं पहले इसको सब्ट्रैक्शन में भेज देता हूं वहां पे, और इसका जो 36 है मैं कोशिश करता हूं इसको ही सिर्फ कैंसिल आउट करूं, थोड़ा सा जीरोस को मैं एज इट इज रख लूं, ठीक है। जीरोस क्योंकि उधर डेसिमल में जाएंगे तो कैलकुलेशन में इजी रहेंगे। तो देखो इसको अगर मैं 4 से करता हूं, 4 2 जा 4 9 जा 36, 90, राइट। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं और कैंसिल आउट करता हूं, ये हो जाएगा 1 से 45, ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, पहले उधर ट्रांसपोज करते हैं इसको। तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरी, थीटा अपॉन 45, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ किसके साथ है, 2 इंटू 22। अब क्या बच रहा है ऊपर, 2 इंटू 22/10 इक्वल्स टू 20 माइनस 11.2। 20 में से अगर 11.2 गया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 20 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूं 8.8, 8.8 11.2 में ऐड कर दो, यही आएगा। अब इस वैल्यू को हम एज इट इज रखते हैं एक बार के लिए, थीटा इंटू 44 लिख देता हूं इसको मैं, अपॉन 45 लिख देता हूं, इंटू 10 लिख देता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों रख रहे हो सर, 10 को क्यों नहीं आप रिमूव करना चाह रहे हो, क्योंकि मैं डेसिमल को इजीली वहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, थीटा को यहीं रहने दूंगा, सारी वैल्यूज को उधर भेज देता हूं। तो 8.8 में कौन मल्टीप्लाई होगा वहां पे, ऊपर जाएगा 10, ये डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और कौन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 45, और डिवाइड में कौन रहेगा 44, ठीक है। डिवाइड में कौन रहेगा 44। देखो कैलकुलेशन सबसे आसान होगी ऐसे ही, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। अब थीटा को यहीं रहने दो, ठीक है। अब 10 इंटू इसका पॉइंट हटा दो, ज्यादा आसान, लो अब 10 से 10 गया, यही मैं बोलना चाह रहा था। अब 44 1 जा 44 2 जा 44 2 जा 88, 44 1 जा 44। अब ये 2 इंटू 45 बच गया, तो 2 इंटू 45 दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। कितना एंगल आ गया 90 डिग्री, क्योंकि एंगल तो मेरा
डिग्री में होगा ना। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ, अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा उठा के यहां रख देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एरिया ऑफ सेक्टर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपके पास थीटा होना चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, उसको कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा मेरा कितना है, थीटा है सर मेरा, ये रहा 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिवाइडेड बाय 360, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5.6 मल्टीप्लाइड विथ 5.6 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका पॉइंट हटा दो, ज़्यादा आसान रहेगा, ये 10, इसका पॉइंट हटा दो, ये नीचे हो जाएगा 10। ये 10 तभी कैंसिल आउट करना है जब कंप्लीटली 10 कैंसिल आउट हो रहा हो, वरना डेसिमल में दिक्कत करेगा ये। तो देखो 9 और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 1 टाइम, ठीक है। अब देखो 7 1 जा 7 8 जा 7 8 जा 56, एक बार वैल्यू लिख लेता हूं मैं, 22 इंटू 8 इंटू 56 बाय 4 इंटू 100। ये 100 को 100 रहने देना, 10 इंटू 10 को, क्योंकि डेसिमल इजीली पुट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 4 को कैंसिल आउट कर दे 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 22 इंटू 56 2 जा 112 बाय 100। अब क्या करना है सर, 22 की टेबल तो हमें इजीली कैलकुलेट हो सकती है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 22 2 जा 44, कैरी हो जाएगा कितना 4, 22 1 जा 22 प्लस 4 26, कैरी हो जाएगा 2, 22 1 जा 22 प्लस 2 24 डिवाइडेड बाय 100, दैट गिव्स यू 24.64 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो यही तरीका हमें फॉलो करना है, यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है, जिससे हमारी एरर बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो मतलब ये बोल रहा है कि एक आप घड़ी ले लो, सबसे पहले एक सर्कुलर वॉच जो हमारे पास है, ठीक है, ये घड़ी है हमारे पास, वॉच है। अब ये क्या कर रही है, मिनट हैंड हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो इसके डायल में मिनट हैंड जो है वो अप्रोक्सीमेट इसके बाउंड्री के आसपास क्लोज ही होती है। अब 5 मिनट में पहले तो हमें इसकी रेडियस दे रखी है मुझे, इस मिनट हैंड, जो मिनट हैंड की रेडियस क्या है, मतलब लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज कॉल्ड द रेडियस, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मिनट हैंड which is oblique called radius, जिसको हम लिख लेते हैं r, वो कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। अब ये क्या है, मिनट हैंड देखो आपको पता है यूं शिफ्ट होती शिफ्ट होती थी, एंगल कवर करती है। मान लो अगर ये थोड़ी देर बाद 1 पे आ गई, ठीक है, यहाँ 12 था, तो 5 मिनट में इसने कुछ एंगल कवर किया। अब 5 मिनट में ये मिनट हैंड यहां से यहां शिफ्ट हुई, कहां से, 12 से 1 पे आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया, तो एरिया तो ये कवर किया। अब एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल। एक बात बताओ, टोटल कितने मिनट्स कवर करती है एक मिनट हैंड 1 आवर में? तो 1 आवर में मिनट हैंड का जो एंगल टोटल होता है, टोटल एंगल कवर्ड, total angle covered by minute hand in 60 minutes। देखो आपको पता है 60 मिनट के बाद ये मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा के आ जाती है, जबकि आर हैंड जो है वो 24 आवर्स में पूरा चक्कर लगाती है। सेकेंड हैंड जो होती है 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन मिनट हैंड क्या होती है 60 मिनट्स में पूरा एक राउंड लगा के वापस यहाँ आ जाएगी मिनट हैंड,
ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लाइक दिस। तो इसने एंगल कितना कवर किया? पूरा कंप्लीट एंगल, दैट इज 60 डिग्री। और हमें कितना एंगल निकालना है? 5 मिनट का एंगल निकालना। तो एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट कितना होगा? 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है ये? 360 डिवाइडेड बाय 60। अरे यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? तो 1 ये डिवाइड कर दिया तो ये 6 डिग्री हो गया। 6 डिग्री 1 मिनट में होता है। तो एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट कितना एंगल होगा? 6 इंटू 5, दैट इज 30 डिग्री एंगल बन गया। 30 डिग्री एंगल बन गया क्योंकि देखो टोटल 12 जो नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स में मिनट हैंड जाएगी 5-5 मिनट के लिए। भाई 12 पे थी, 12 से 1 पे जाएगी तो 5 मिनट बाद। ऐसे से करते 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 12 स्लॉट्स हैं, तो 360 को अगर 12 से आप वैसे डिवाइड करते हो तो अपने पास कहीं ना कहीं ये एंगल जो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करो, ज़्यादा बेटर है। कभी भी आपका टाइमिंग जो है 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, तो एंगल चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। तो ये थीटा आ गया हमारा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मेरा कितना था? थीटा हमारा था सर यहाँ पे, थीटा वॉज 30 डिग्री बाय 360 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेट करें अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ रहा है 1/12। कितना आ रहा है? 1/12। 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है, ये हो गया 2 टाइम्स। और इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो जाएगा 6 1। एक बार 6 रहने देते हैं नीचे, उसकी वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे वैल्यूज को। तो 22 इंटू 14 बाय 6, ठीक है, 22 इंटू 14 बाय 6। अब इसको कैंसिल आउट अगर हम कर दें तो हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो 3 नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आप इसको फ्रैक्शन में रख लेना, ज़्यादा बेटर है। तो 7 2 जा 14, कैरी 1 हो जाएगा। 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया फॉर्म्ड और एरिया मेड बाय दिस मिनट हैंड और डिस्क्राइब्ड बाय दिस मिनट हैंड। क्लियर है? समझ आ गया अच्छे से? क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल विद सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है, एंड द रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना है, तो रेडियस मुझे क्या दे रखी है? रेडियस जो है हमारी वो लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चंस में डेटा जरूर लिखना वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं। रेडियस होगी 42 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कितना है मेरा? देखो वैसे 2 मार्क्स में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थीटा दैट इज गिवन एज 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज थीटा, फॉर्मूला लिख लो पहले, थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि आपकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे, इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा मेरा हो गया 60/360 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 42। ठीक है, ये हो जाएगा 1 6 7 1 जा 7 6 जा और 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2 इंटू 22 दैट इज 44 सेंटीमीटर। यूनिट अच्छे से लिखना, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अच्छे से समझ में आ गया? क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या बोल रहा है? एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर। देखो
आपके पास एक दे रखा है कि एक आर्क है, ये आर्क क्या करता है, सेंटर पे एंगल कितना बनाता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो अभी आपके पास ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर बोल रहा है माइनर नहीं बोल रहा है, मेजर। एक बात बताओ, जब भी सेक्टर का केस हो ना, तो आपका अगर माइनर एंगल मेरा अगर 60 है तो मेजर एंगल कितना होगा 360 माइनस, तो हो गया 270 डिग्री। तो उस पोर्शन का एरिया निकालना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो एक सर्किल में अगर मैं ये पोर्शन इसको हटा दूं, कुछ ऐसा 90 डिग्री वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूं, तो एंगल जो मेरा यहां बन रहा है ये 270 डिग्री, ये एंगल वाला एरिया निकालना है मुझे। गॉट द पॉइंट। तो अपन क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब डेटा जो जो गिवन है। तो रेडियस हमारे पास दे रखी है, दैट इज आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आगे आप क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का जो एंगल है थीटा वो कितना है 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर लिख दें, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा दैट इज 270 डिग्री। अगर ये 90 तो 270 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, अब जो हमारा थीटा है ना, हम इसको थीटा नहीं लेंगे, या इसको आप थीटा ले रहे हो, थीटा 1 ले लो, तो इसको आप थीटा 2 लोगे। तो आपको जो एरिया निकालना है किसका निकालना है, मेजर सेक्टर का, तो थीटा 2 यूज करेंगे हम। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लूं और पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दूं तो कर सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूम होगा। क्यों करना है ऐसा, समझ गए बात को, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज थीटा 2 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा 2 मेरा कितना है 270 बाय 360 इंटू पाई मीन्स 3.14 बोला है हमें, आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 100। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे 0 से 0, ठीक है, 9 3 जा 9 4 जा। अब एक बार हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते तो डेसिमल हट जाएगा ना, इसको डेसिमल यहाँ तो इसका डेसिमल हटाओ तो 100, 100 से 100 चला गया। क्या करना है 3 इंटू 314 बाय 4 हो गया, ये अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है डेटा। अब क्या करना है 2 से कैंसिल आउट करो 157 बाय 2 बन गया। अब आप क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 15 450 और 7 3 21 470 हो गया, 471 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इजीली हो जाएगा, हाफ करना है तो ये करीब 235 कुछ ऐसा आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना, अच्छे से क्या किया हमने, मेजर सेक्टर का जो एंगल है 270 डिग्री वो पुट किया हमने, क्योंकि हमें एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का। जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो एंगल भी मेजर सेक्टर का लेंगे ना। ऐसा फॉर्मूला हम कब कन्वर्ट करते हैं, एक तो सेक्टर के केस में और लेंथ ऑफ आर्क के केस में। सेगमेंट में मत कर लेना ऐसे, सेगमेंट में फंस जाओगे आप, क्योंकि फिर वहां पे साइन की हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 साइन 120 साइन 90, तो साइन 300 की वैल्यू कहां से लाओगे, लेट से वो 60 दे रखा है तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उस केस में तो आप माइनर सेगमेंट निकालो और उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, लेकिन यहां कर सकते हो आप ये काम। तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट किया, तो 0 0 3 टाइम्स 4 टाइम्स, फिर हो गया 314 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया 450 और 21 471 बाई 2, तो डायरेक्टली हमारा आंसर कैलकुलेट होके आ चुका है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे सारे क्वेश्चन, ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है सर्किल की, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, द रेडियस इज 14 आर,
दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो सेंट्रल एंगल जो हमारा दैट इज थीटा 60 डिग्री। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट का एंगल दे रखा तो माइनर निकालना है, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किल बनाते हैं। अगर इन केस अगर हम ये सर्किल बना दें तो यहां से हम क्या बोलते हैं, इसमें हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, ये हमारी लेट्स सपोज कॉर्ड है, ये कॉर्ड ए बी, ठीक है। ए बी अगर मेरी कॉर्ड है और ये मेरा सेंटर पे एंगल ओ सेंटर है और ये 60 डिग्री सेंटर पे एंगल है, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट क्या होगा, बचा हुआ ऊपर वाला पोर्शन, जो ए बी कॉर्ड के नीचे का पोर्शन है शेडेड, उसके अलावा ऊपर बचा हुआ जो भी पोर्शन है ट्रायंगल को इंक्लूड करता हो सब कुछ ऊपर का, वो होगा मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो अगर मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाऊं, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं सर, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि हम एक काम करेंगे, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें, फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, तरीका आपको मैंने बता ही चुका हूं, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं पहले। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ध्यान रखना माइनर सेगमेंट के एंगल में केस में एंगल जो होता है हमारा छोटा होता है 180 डिग्री से, जो भी हमें गिवन एंगल होगा वो होगा। अब ये होता है हमारे पास कितना, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो मेरा होगा यहां पे क्या होगा, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, अब देखो 60 डिग्री केस में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा आप वैसे फिगर भी बनाओगे तो बेटर ऑप्शन और अच्छी हैबिट ये बोलती है कि आप ट्राइंगल का नाम लिख दो, तो इसमें ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। ज्यादा बेस्ट हैबिट क्या बोलती है, आप फिगर बनाओ और उसके साथ में इसका नाम भी लिखो, ट्राइंगल का क्या नाम बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां हम क्या बोलेंगे, थीटा मीन 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई मीन्स, पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी है सर, तो 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, ठीक है, और माइनस √3/4, तो √3 वैल्यू कर देते हैं 1.73/4 इंटू 14 आर स्क्वायर। जब इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, अगर इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ये 1 और ये भी हो जाएगा 7, ठीक है। यहां अगर हम कैंसिल आउट करते तो हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 7 और ये 2, 3 और ये हो जाएगा 1। अब देखो फाइनल जो डेटा है मेरा, मैं उसको एक बार लिख लेता हूं, यहां से वैल्यू मेरी बच रही है 22 इंटू 14/3 माइनस 1.73 इंटू 49, 7 इंटू 7 कितना होता है 49। अब देखो इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं एक बार के लिए, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। आई गेस अच्छे से आपको चीजें अभी भी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर ली। अब हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 14 को, तो जो आपका नंबर आएगा उसको हम पहले देख लेते हैं। तो 22 4 जा कितना होता है 88, कैरी 8 हो गया, ठीक है, कैरी 8 हो गया, 22 बन जा 22 प्लस 8 30/3, ठीक है, माइनस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका हमने कैलकुलेशन पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है इसको, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 84.77। आप इसको कैलकुलेट जरूर करें, हो सकता है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसको रेक्टिफाई भी कर लेना आप। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 102, क्योंकि 300 को डिवाइड करोगे 3 से तो 100 और 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो 2.67 आएगा कुछ, ठीक है, -84.77।
फाइनल जो मेरा एरिया आ जाएगा यहां से, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको अच्छे से, तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है ताकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो। ये हमारा एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर चुके हो। देखो कैसे होता है ये, अच्छे से समझना केस। आपका क्या है, पूरा सर्किल होता है, उस पूरे सर्किल में से आपने अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया, पूरे सर्किल में से पाई आर स्क्वायर में से आपने माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया, तो बचा हुआ जो एरिया है ये वाला, ये कौन सा होगा? हमारा मेजर सेगमेंट। क्लियर है अच्छे से? तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी फॉलो होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ चुका है 17.89, ठीक है, ये हमारा एरिया आ चुका है। इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दें हम 22/7 इंटू 14, ठीक है, माइनस 17.89। अगर हम इसको हम कैंसिल आउट कर दें एक बार, तो ये जगह 2, तो 22 इंटू 28 माइनस 17.89। देखो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 28 2 जा 56, कैरी 5, 22 2 जा कितना होता है 44, 44 प्लस देखो 22 8 जा, तो 28 2 जा, 28 की टेबल बोल रहे थे हम, 28 2 जा 56, कैरी 5, 28 2 जा 56 प्लस 5 61। तो ये कुछ वैल्यू हमारी आ गई ऐसे। अब इसमें से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आप इसमें अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, सब्ट्रैक्शन कर लेना, जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, वो आपका डेसिमल में आप इसको कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पे, और उसका आंसर जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगर आप बोलते हो सर कैलकुलेट कर लो, तो देखो 16 में से 16 इसका अगर माइनस कर दें तो 16 माइनस 16, तो हमारा ऊपर का इसके अगर 17 पॉइंट कुछ है, हम इसको बना देते हैं एक तरह से 600 में से मुझे कितना माइनस करना है 1.89, ठीक है, तो 598.11 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से कैलकुलेट करना, कोई भी डाउट हो पूछना, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो चुका है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of 21 centimeters sweeping through an angle of 120 डिग्री। देखो आपने देखा होगा वाइपर की जो ब्लेड होती है ऐसे कुछ पोर्शन कवर करती है, तो ये वाइपर की एक ब्लेड जो है कुछ ऐसे एक दूसरे ओवरलैप नहीं कर रही, बट ये वाइपर की एक ब्लेड यहां से यूं स्वाइप करती हुई थी, उसने एरिया क्लीन किया, ठीक है, एरिया स्वीप किया, एंगल मेरा कितना था, एंगल वॉज 120 डिग्री, ठीक है। ये ओ ए ले लो और ये बी ले लो, ये तो मेरी रेडियस सेम ही रहेगी, तो ये आर है, ये भी आर है, ये रेडियस मेरी कितनी है, रेडियस है मेरी 21। ये तो एक ब्लेड है और दोनों ब्लेड क्या है, अलग अलग एरिया कवर कर रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं। तो एरिया ऑफ वन ब्लेड निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई विथ क्या कर दो 2। तो पहले हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ दी टू ब्लेड्स, दोनों ब्लेड के थ्रू एक बार में कितना एरिया क्लीन होता है, ठीक है। तो रेडियस हमारी कितनी है, आर है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा है, दैट इज कितना है 120 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला तो कॉन्सेप्ट है, ये सेक्टर तो दिख रहा है, अगर इसको रोटेट कर दूं सेक्टर जैसे ही तो दिख रहा है, तो एरिया ऑफ क्या लगाएंगे इसमें, सेक्टर। तो एरिया कवर्ड बाय वन ब्लेड, ठीक है, एक ब्लेड के थ्रू जो एरिया होगा
दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिख दो एरिया कवर्ड और क्लीन्ड, क्लीन्ड भी लिख सकते हो, एरिया क्लीन्ड बाय टू ब्लेड्स इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मेशन बन गया। अब 2 मीन्स 2 रखो, थीटा कितना है मेरा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई हो गया 22/7, कुछ नहीं दे रखा है तो, और आर स्क्वायर मीन्स 21 मल्टीप्लाई विथ 21। देखो बहुत ही आसान कैलकुलेशन भी होगी इसकी। 121 जा 123 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है क्लियर। फाइनल वैल्यू क्या बची 2 इंटू 22 इंटू 21। देखो इसको मैं लिख दूं 44 इंटू 21। अब अच्छे से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 2 इंटू 22 44 हो जाएगा और 21 इधर से बचा, बाकी सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। अब 44 की टेबल हमें आती है, 44 1 जा 44 कैरी 4, 44 2 जा 88 प्लस 4, 88 प्लस 4 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक ये क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है हमारे पास, चलो एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड बना देते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है हमारे पास, ये स्क्वायर है, इसका नाम दे दो ABCD। एक जो हॉर्स है हमारा इस टाइड एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे ये हॉर्स को हमने टाई कर दिया, ऑफ साइड 15 मीटर, इसकी जो स्क्वायर की साइड है वो 15 मीटर है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये 15 मीटर की साइड है, ध्यान रखना है इसको। आगे क्या देखा है, बाय मीन्स ऑफ अ 55 मीटर लॉन्ग रोप, एक आपने रोप बांध रखी है जहां पे हॉर्स क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है। तो जो मेरी रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है, जो यहां से रोप है मेरी मैक्सिमम रोप जो होगी ये 5 मीटर तक जा सकती है, ये मुझे दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है मेरी, साइड ऑफ स्क्वायर वो है मेरी 15 मीटर, और लेंथ ऑफ रोप जिसको बोल रहा हूं आर वो है मेरी 5 मीटर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहले आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया, फाइंड दैट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। देखो हॉर्स कैन ग्रेज, ये देखो एक हॉर्स यहां ग्रेज कर सकता है और ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया इन ग्रेजिंग एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर। तो देखो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, लिखा हुआ है। पहले हम एक इनिशियल एरिया निकालते हैं, फिर रोप को लेंथ को बढ़ा देंगे 10 मीटर कर देंगे, फिर दोनों के बीच में एरिया को जो डिफरेंस होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो कर लेंगे। चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखिए एरिया ऑफ area in which horse can graze when r equals to 5 मीटर। जब r मेरी 5 मीटर है तो इसका एरिया क्या होगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, थीटा मेरा कितना है 90, तो 90 बाय 360 इंटू पाई मीन्स 3.14, 22/7 मत कर लेना, लिखा है क्वेश्चन में, और आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। देखो इसके क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज को थोड़ा
कन्वर्ट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 हो गया, इसका पॉइंट हटाओ, 100 हो गया। इस कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दूँ तो कुछ कहीं ना कहीं ये 1/4 मुझे नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ आ रहा है 314 आ रहा है। तीसरी वाली मुझे नजर आ रही है 5 × 5 और नीचे आ रहा है 100। देखो 5 से मैंने किया तो ये 20 टाइम्स हो गया, ठीक है, और 5 से मैंने किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा हो गया। अब इसको अगर मैं देखूँ तो 314 × 16 हो गया, ये हो गया 157/4 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 हो जाएगा ना कैंसिल आउट करने में 2 की टेबल से। फाइनल एरिया जो मेरा होगा 157/8, ये हमने एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारा आ जाएगा 19.625। आप इसे जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है, मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर में ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है, ठीक है। अब एरिया इंक्रीज इन द एरिया डायरेक्ट निकाल दे क्या, आप बोलो, इंक्रीज इन द एरिया डायरेक्ट निकालें या पहले वो एरिया निकालें जिसमें हॉर्स ग्रेज कर सकता है और बाद में फिर इंक्रीज इन द एरिया निकालते हैं। चलो वो कर लेते हैं, काम करते हैं। तो पहले काम करते हैं, हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया, लिख दो इसको सबसे अच्छा, ग्रेजिंग एरिया व्हेन r = 10 मीटर। ग्रेजिंग एरिया जब r कितना है, 10 मीटर है, तो θ/360 तो वही रहेगा 90/360 इंटू पाई मीन्स 3.14 इंटू r² मीन्स 10 × 10। देखो इसका पॉइंट हटा दो सबसे अच्छा, 100 हो गया, ये 100, ये 0, ये 0, ये 0 गया, ये क्या हो गया 1/4। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज 314/4 आ रही है, 314/4 आ रही है, जिसको हम कैलकुलेट कर दें तो 157/2 आ रही है, और जिसको अगर हम बोले कैलकुलेट कर लें एक बार तो 78.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है ये? तो इंक्रीज इन द एरिया क्या हो गया, इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज इन द एरिया क्या हो गया, नया एरिया माइनस ओल्ड एरिया, तो 78.5 माइनस, ठीक है, कितना है हमारे पास, वैल्यू कितनी आई थी 19.625। इसको अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है इसका कितना आ रहा है, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करें, 58 पॉइंट या जगह 875, ठीक है। अच्छे से आप इसको कैलकुलेट करना, कहीं भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मीटर स्क्वायर ये हमने इसलिए पहले कैलकुलेट कर रखा है ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा आई गेस। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ आपको ये पता होना चाहिए, देखो हमारी जो लेंथ ऑफ रोप जो है पहले 5 थी, ये 10 हो गई नेक्स्ट टाइम, ये जो मेरी है पूरी 10 हो गई थी यहां से यहां तक। ये जब 10 हुई थी तो हमारा न्यू एरिया जो जो दोनों के बीच में एरिया का डिफरेंस था, ये एरिया का डिफरेंस था, दैट इज द एरिया ऑफ डिफरेंस, ये हमने निकाला है इसमें। ये जो हमने निकाला है ना कि टोटल एरिया बड़े सेक्टर का एरिया माइनस इनर सेक्टर का एरिया, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर। क्लियर है ये? तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहां फॉलो किया है। क्या करना है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 से पहले, कोविड से पहले बहुत बार पूछा जाता था, तो कहीं ना कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ने के चांसेस फिर से हैं एक बार, ठीक है। स्पेशली बेसिक में है और स्टैंडर्ड में भी हो सकता है। क्वेश्चन जब ये आएगा तो 3 मार्क्स में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी डी आर दी आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल पता होगा, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल पता होता है आपको। ऐसे ही अगर मैं एक सर्किल बनाऊं, उसके अंदर दूसरा सर्किल बना दिया और उनका सेंटर क्या है, कॉमन, और उसमें से अगर कुछ पोर्शन ले लूं तो ये जो आपको जो पोर्शन कटआउट मिल रहा है ना, वो कुछ इस पोर्शन में मिल रहा है, ये सेक्टर यूज हुआ है, ठीक है। इसको हमने यूज किया है, हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा आपको। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.5 एंड 10.5। देखो अंदर वाली जो रेडियस है ये यहां से यहां तक है 3.5, ठीक है, और जो पूरी रेडियस की बात करूं मैं आउटर की, तो ये है 10.5। इसको बोल दूं मैं कैपिटल आर,
उसको बोलता हूं स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों मिल गए मुझे, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्किल हमारी क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, उसको मैं ले लेता हूं कैपिटल आर, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ इनर सर्किल लिख दूं। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है, वो आपको पता होना जरूरी है, जो आपको हम यहाँ पे इस चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। ये इनर सर्किल की रेडियस होगी, वो आउटर सर्किल की होगी। आगे क्या बोल रहा है, सेंटर्ड एट ओ। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री। देखो कॉमन एंगल, यहां अगर मैं इसको मेंशन कर दूं ना यहाँ पे, तो ये 60 है, तो दोनों के लिए 60 डिग्री एंगल होगा ना, तो एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर कॉन्सेप्ट होगा ना। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर OAB। अंदर वाले सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे इसमें से, कंप्लीट में से, कंप्लीट में से अंदर वाला माइनस करोगे तो शेडेड पोर्शन बच जाएगा ना। ये पूरे एरिया में से अगर आप अंदर वाला एरिया माइनस कर दो तो बचा हुआ ये ब्लैंक दिख रहा है, ऐसा एरिया बचेगा ना, वही चीज यहां होगी, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रल एंगल हम लिख लेते हैं, सेंट्रल एंगल जो दोनों में कॉमन है थीटा, दैट इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं पहले हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको नीचे लिखते हैं ताकि उधर स्पेस चाहिए होगा, हमें एक और क्वेश्चन वहां सॉल्व करना है, इसको हम यहां लिखते हैं, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर, कौन सा है आउटर सेक्टर, OCD माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर दैट इज OAB। अच्छे से क्लियर हो गया ये। आपको क्या करना है, इन दोनों के एरियाज का हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है। चलो निकालते हैं फिर। अब क्या करेंगे, इसमें आउटर सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखो मेरा एक सजेशन है, कॉमन वैल्यू लेके सॉल्व करोगे ज़्यादा आसान रहेगा, और मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिसमें कैलकुलेशन भी इजी रहेगी, आपको स्क्वायर भी नहीं निकालना पड़ेगा। देखो 10.5 का स्क्वायर निकालोगे तो टफ होता है ना, दूसरा तरीका बताते हैं आपको। कॉमन ले लो, थीटा अपॉन 360 और पाई को कॉमन ले लो, फिर वैल्यू पुट करना, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब देखो मेरा एक सजेशन है, क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और लिख लूँ, अगर कस्टमाइज करके थोड़ी सी मैं वैल्यूज को और कस्टमाइज करके आपको एक तरीका बता दूं, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। वो जो तरीका होगा आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देगा। अब देखना कैसे, देखो थीटा अपॉन 360 को तो एक बार थीटा अपॉन 360 लिखो। आप बोलोगे सर वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हो, करेंगे अभी, रुक जाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब वैल्यू आपकी आसान हो जाएगी, आर प्लस आर, आर माइनस आर। अब वैल्यू पुट करना, देखो थीटा मेरा कितना है, थीटा मेरा है, अब वैल्यू उधर ले जाते हैं अपन, अब चलो उधर वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू को उधर रख लेते हैं, अब वैल्यू को इधर रखते हैं अपन। देखो थीटा मेरा कितना है 60 बाय 360, पाई नहीं दे रखा है तो 22/7 इंटू 10.5 प्लस 3.5। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सर आप क्यों बोल रहे थे ऐसा, सही समझ में आ रहा है ना आप तो। 10.5 प्लस 3.5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 10.5 माइनस 3.5। देखो 7 वाली वैल्यू अभी कैंसिल आउट मत करना, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 1/6। तो ये 1/6 एज इट इज रखो, ये लिखो 22/7। अब देखो 10.5 प्लस 3.5, 10 प्लस 3 13, 0.5 1 हो गया 14, और दोनों डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 7। 7 से 7 गया, आसान तरीका बता दिया ना आपको। दूसरा ये हो जाएगा 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं 11 इंटू 14/3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं
140 प्लस 14 154, ठीक है, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 जो 11 प्लस 4 15 बाय 3, और ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज और पूछी गई है जिसको हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आप कई बार क्या करते हो, जल्दबाजी में शेडेड एरिया दिया और भाग गए, 2 नंबर का क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ध्यान रखना। और आपको अगर ये एरिया नहीं निकालना आता तो लेंथ ऑफ आर्क तो निकालनी आती ना, कौन सी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, बाहर वाली, CD, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मतलब बाहर वाले की निकालनी है, तो रेडियस भी बाहर वाली यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क CD, देखो आर्क CD जो है, लेंथ ऑफ आर्क किसकी है, आउटर सर्किल की है, आउटर सेक्टर की है ना, आउटर सेक्टर की है, तो अपन क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 तो वही रहेगा, थीटा तो सेम ही रहता है, इंटू 2 पाई आर के केस में कैपिटल आर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आर्क है वो मेजर सेक्टर का है, सॉरी आउटर सेक्टर का है, जो बाहर वाला सेक्टर है उसका है, अंदर वाले का नहीं है, ठीक है। ये लॉन्गर वाली आर्क है मेरी, तो लॉन्गर रेडियस लेनी पड़ेगी, बड़ी वाली रेडियस लेनी पड़ेगी, तो थीटा मतलब 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और ये हो जाएगा 10.5, पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितना हो जाएगा 10। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, 1/6, इसको कर दो 7, 7 1 जा 7, और सॉरी 7 1 जा 7, हाँ 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 35, 7 5 जा 35, तो 15 7 जा 105 होता ही है, ठीक है। ये कैंसिल आउट होकर आ गई मेरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट यहां पे करते हैं अपन, जो जो वैल्यू मेरी बच रही है उसको लिख लेते हैं। तो देखो ऊपर तो मेरी वैल्यू बच रही है सर 2 इंटू 22 इंटू 15 बाय 3 इंटू 10, अब कैंसिल आउट कर दो, देखो देखो ऊपर 2 22 और 15, 6 इंटू 10 नीचे, 6 इंटू 10 सॉरी, कितना आ रहा है नीचे, 6 इंटू 10 आ रहा है, ठीक है। वैसे देख लो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 नहीं बचा, 6, 1/6 था, ये 15 हो गया था, तो 2 22 और 15 और 6 और 10 बच गया। अब कैंसिल आउट करते हैं अपन, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 6 1 जा, और ये हो जाएगा 2 जा। अब लिख दूं मैं इसको 2 इंटू 22 बाय 2 इंटू 2, 2 से 2 जाने दो, 2 से 11 जाने दो, तो हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आई गेस। फिर से देख लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से इसको कैंसिल आउट किया था 2 टाइम्स, 2 से 2 किया, और 22 बाय, ये 2 इंटू 22 बाय 2 इंटू 2 था, 2 2 कैंसिल आउट, 22 बाय 2 11, आंसर आ गया हमारा। ये लेंथ ऑफ एक्स, जो मेरी बाहर वाली आउटर वाली जो मेरा आर्क था उसकी लेंथ है। अगर अंदर वाली होती तो मैं 3.5 पुट करता। क्लियर अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये जो हमारा कंटेंट है, हमारी ये जो फ्री क्रैश कोर्स की जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। तो बस एक ही काम करना है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को आपको सपोर्ट करना है, ताकि आपके जो मैथ्स में फियर फैक्टर्स हैं उसको हम दूर कर पाएं और आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।